शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 19/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगे? उत्तर है, हम बेहद के बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगे। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुलटा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एक ही जन्म का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते इसीलिए कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ा ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद। याद की यात्रा से सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की उदय इस याद में चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते मैं कोई में जाता नहीं। हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विसार्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता, बहुत रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कर सकते मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा ये कहते नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सर समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को नॉलेज मिलती है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको ये शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी आत्मा बनती है। सब आत्मा से बाप बैठ बातें करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करना है। अक्सर करके यही कहते बाबा मेरे से ये भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पावन बनने से मुक्ति धाम में बाप बैठ बच्चों को समझाते पावन जरूर बनना है, कोई विक्रम न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं। तुम अपने से बातें करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतने आत्माएं कहाँ गए? अरे वो कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते मन मनाओ, देह से देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं
जब शमशान में ले जाते हैं तो उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पति जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं आप पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसी में समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं भाषा बदल सकती नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों कहते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हैं तो बाप की याद में बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थवेक में ढेर हट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती है? इसमें तुम्हारा क्या जाता? तुमको बाप ने श्रीमत दी, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति से चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती है, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये जब दिल में याद रखना है, बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते तुम बाप के तो बने ही हो, बच्चे तो हो ही, तब यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत कहाँ से मिलती? बाप से ताकत मिलती है, जिसे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें बुद्धि पर मदार है, कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, 1 रोज के कोर्स में सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना, देवता बनना तो देवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको ये बनना है। 21 जन्मों के लिए तो राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है, देखने से समझ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हैं ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता, ये पढ़ाई है। पहले मुख्य शिक्षा मिलती है, बाप को याद करो, बाप पढ़ाते हैं, ये निश्चय करो भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कर न सके। टीचर पढ़ाते तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। वेद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेंगे कोई भी बता नहीं सकते। भले अपने को भगवान कहे वा कुछ भी कहे, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कहते अनेक धर्म निकले, क्या पता कौन सा राइट है। भले तुम्हारी प्रदर्शनी
वह मिशन आदि का उद्घाटन करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया, पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता है, तो ये भी बाप ने स्थापना कर दी। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, इसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो, अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी होती है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएंगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र बिगर्विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी पा नहीं सकते। इसलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी बल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं। तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्य की पतितों से लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को तुम्हें मदद करने, जो खुद सर्विस करते उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब शाहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते मैं गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं आता ही भारत में, उसमें से भी यहाँ आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नरक। तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते। सत्युग में कोई कल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी यही महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएंगे, तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएंगे। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता कांटों का जंगल। बाप को बागवान खिवया कहा जाता है। गाते भी है, हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा बल गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं, जो आया सो कह देते। उस दिन भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो नास्तिक, हम तो आस्तिक है। सर्व का सदगति दाता जो बाप है, उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया, तुम भक्ति नहीं करते तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजोरिटी, तुम्हारी माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजोरिटी हो जाएंगी, तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है धारणा की, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरा, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्मा से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रमाण चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं, जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संकल्प से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो
दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सजी पार कर लो। दृढ़ प्रतिज्ञा करना है, एक बाबा दूसरा नहीं। ओम शांति।